नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महादेव अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ का क्वेश्चन लिखा है मैंने, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0 तथा 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के हल आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें ग्राफ निकालना है। तो देखो, ग्राफ बनाने से पहले अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपको सीधे तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते भी है। क्या पूछते हैं कि जैसे ये जो है, इस समीकरण हम क्या लिखते हैं a1, इनको क्या लिखते हैं b1, इसको क्या लिखते हैं c1। क्यों लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2? तो ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो इस तरह से होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो है हमारा समीकरण होता है। उसमें आपने देखा होगा घात लगती है, द्विघात समीकरण। तो ये इस रूप में होता है, इसलिए हम इनको a कहेंगे पहले वाले को, इसको b और c। तो तीन मान होते हैं। तो इनके बारे में पहले आपको जान लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बारे में बताता। जैसे अगर तीनों ही मान लो बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है 2x और ये इसके नीचे 3x आएगा, ये 3y, इसके नीचे 2y आएगा क्योंकि ये b2 है, ये b1 है। फिर ये जो 13 है ये क्या है, c1 है, तो ये 13 और नीचे क्या आएगा 12। अब क्या करना है, देखना है कि तीनों, अगर तीन स्थितियां बनती है, अगर मान लो तीनों ही बराबर नहीं हो, तीनों ही बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में यहाँ जो होता है वो होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कैसे होती है? ग्राफ जो होगा हमारा इस तरह से आपस में काटेगा तो वो प्रतिच्छेदी बनेगा। उसमें क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक हल है ना, एक हल निकला, अद्वितीय हल उस पर प्राप्त होते हैं हमें। फिर एक और स्थिति होती है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, यानी कि अब मान लो तीनों ही बराबर हो, तीनों ही बराबर हो तो क्या होगा, उस स्थिति में ग्राफ जो बनेगा वो समपाती होगा। समपाती का मतलब क्या है? समपाती, और इसमें हल कितने होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हमें प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहा है ये, कि यानी कि एक ही रेखा पर जबकि एक्स वाई है उसमें आपको कुछ मान दिए होंगे, उसी के ऊपर वापस एक और लाइन बनेगी तो उसे हम समपाती कहेंगे। फिर एक और तीसरी प्रकार का जो इसका टाइप होता है वो है कि मान लो दोनों ही बराबर ना हो, दोनों बराबर हो, एक बराबर हो एक बराबर ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो दो बराबर हो और दो बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा समानांतर। क्या बनेगा? समानांतर। और उसमें हल कितने होंगे? केवल एक, कोई हल नहीं, इसमें फिर कोई हल नहीं आएगा क्योंकि एक बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं आएगा। अब इधर एक चीज़ समझिए, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? समानांतर, यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो साथ साथ चलने वाली रेखाओं की तरह समानांतर बनेगा। अब इसमें दो चीज़ें और आपने पढ़ी होगी, संगत और असंगत। तो संगत असंगत का मतलब है जिस युग्म का कोई हल हो उसे संगत कहते हैं, यानी किस किस का हल है, इसका है तो ये संगत होगा, इसका भी अनेक हल है तो ये भी संगत है, फिर इसका कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। ये अभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि आगे 12 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के बोर्ड में, तो उस हिसाब से ये आपको देखना है। अब अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अपना जो है वो अपन देख लेते हैं कि कौन सा है। देखो एक्स एक्स कैंसर, वाई से वाई कैंसर, तो यानी 2/3 3/2 13/12, तीनों ही अलग अलग है, यानी पहली स्थिति बन रही है। कौन सी स्थिति बन रही है? पहली वाली स्थिति, तीनों ही अलग अलग है। तो यानी आपका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल आएंगे, ठीक है, और ये संगत है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी स्थिति बन रही है ताकि आपका ग्राफ सही बन सके। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं दोनों ही समीकरण के। देखिए दो मान बहुत है क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए दो है, आपके बुक में भी दो दे रखे। तो देखो चाहे तो आप तीन भी ले सकते हैं। तो पहला अपन देख लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना, माइनस वाले को उधर भेज दो, तो पक्षांतर करना, तो माइनस को उधर भेजा तो प्लस का हो गया 3y। अब इधर क्या बचा, 2x प्लस 13 बराबर 3y। अब क्या करना है, आपने माइनस को उधर भेजा प्लस का होगा, पक्षांतर के कारण। अब क्या करना है, x
अब आपको ये देखना है कि मान निकालना है। मान निकालना, देखो y का अगर मान निकालना है तो 3 कहाँ जाएंगे बट्टे में, तो 2x + 13 बट्टे 3। अब आप जो भी मान लिखेंगे यहाँ x का मान जो रखेंगे तो किसका मान आएगा, y का। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं x बराबर क्या रखें, देखो x बराबर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो, लेकिन 0 से रखने पर 3 में 3 का भाग नहीं जाता, 13 में 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर अपन 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेके देखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x की जगह 1 रख रहे हैं इस समीकरण में, तो x की जगह 1 रख रहे हैं, 2 1 13 3। अब देखो 2 एकम 2, 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, यहाँ जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 और 5 15, कितनी बार जाएगा 3 और 15 5, यानी किसका मान आया है y का, y का मान 5 आ गया। किसका मान रखा, x का, x का 1 रहने पर y का मान क्या आया 5। एक और समीकरण ले लेते हैं, देखो अब क्या रख सकते हैं, अब चाहे तो माइनस की भी ले सकते हैं। तो मान लो मैं 2 रखता हूँ, है ना, तो 2 दूनी 4, माइनस के लेते हैं, 2 दूनी 4, तो 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो ले लेंगे। तो x बराबर -2 रखने पर, अब आप सोच रहे हैं कि हमने प्लस का क्यों नहीं लिया, प्लस का इसलिए नहीं लिया, 2 दूनी 4, 13 और 4 कितने होते हैं 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए प्लस के 2 नहीं लिए, इसलिए माइनस के 2 लिए। x बराबर -2 रखने पर, तो रख रहे हैं यहाँ पर 2 माइनस का रखे यहाँ पर बट्टे 3, तो 2 दूनी 4 यानी -4 + 13 बटे 3। 13 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 9 बचेंगे, 9 प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 9 बटे 3, तो काटेंगे तो कितना आएगा 3। किसका मान आया y का, x का मान आपने क्या रखा -2, और आप इसको क्या कर लेंगे इंडेक्स बना लेंगे, यहाँ एक इंडेक्स बना लेंगे ये वाली x y। तो देखो x का मान अपन ने क्या रखा 1, तो y का मान क्या आया 5, x का मान क्या रखा -2, y का मान क्या आया 3। अब आप इसको देखिए दूसरे वाले समीकरण को भी इसी प्रकार हल करना है, 3x - 2y + 12 बराबर 0, माइनस को उधर भेज दो पक्षांतर में तो क्या हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बचा 3x + 12। अब देखो 12 है, 12 बचे हैं। अब क्या करना है, वापस y का मान निकालना, 2 का आ जाएंगे बट्टे में, डिवाइड में, तो ये चले गए डिवाइड में 2। अब आपको जो भी मान रखेंगे वो कहाँ रखेंगे x में, x बराबर जो भी रखेंगे तो y का मान आएगा। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इधर आपने y का मान निकाला तो इधर भी y का निकालेंगे, इधर x का निकालेंगे तो इधर भी x का निकालेंगे, है ना, जो पक्षांतर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखो ये y है, इधर भी y का ही मैंने निकाला था, तो x का रख रहे हैं, यहाँ भी x का रखा था, तो x बराबर में क्या रख सकता हूँ, अगर मैं 1 रखता हूँ, मान लो 3 एकम 3, तो कितने होते 12 और 3 15, 15 में 2 का भाग नहीं जाता इसलिए अपन 1 नहीं रखेंगे। अब मैं रखता हूँ मान लो 2, तो 3 दूनी 6, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, 18 में 2 का भाग जाएगा, हाँ तो जा सकता है, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो 2 रख देते हैं, ये 2 रख दिए बटे 2, तो 3 दूनी 6 + 12 बटे 2, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9, है ना, कितना आएगा 9। अब देखो 9 आ गया, किसका मान आया y का, y का मान क्या आ गया 9, किसका रखा x का 2 रखा था, x का मान 2 रखा इसलिए y का मान क्या है 9। एक और रख लेते हैं, अब देखो मैं इसको माइनस का रख लेता हूँ, मान लो तो माइनस का रखें क्या होगा 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो चला जाएगा मान, तो रख देते हैं x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, तो रख रहे हैं कहाँ पर रख रहे हैं यहाँ समीकरण में, है ना, तो -2 रखा + 12 2, ठीक है। अभी देखिए 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 12 बटे 2, 12 में से 6 जाएंगे, क्यों माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए 12 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। किसका मान आया है y का, x का मान क्या रखा -2, तो y का मान क्या आ गया 3। इंडेक्स बना लेंगे, ये इंडेक्स बना लेंगे x y, x का मान क्या रखा था 2, y का मान क्या आया 9, x का मान क्या रखा था -2, y का मान क्या आया था 3। तो ये आपके 2 इंडेक्स बन गए। अब आपको क्या करना है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आप चाहे तो, आपको वैसे परीक्षा में तो ग्राफ दिया जाता है लेकिन मैं आपको अब स्पेस नहीं है तो छोटा बता देता हूँ इसको, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं इनको, इधर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं आपको पता होगा, तो छोटा बना रहा हूँ मैं, ये देखो 2 अक्ष होंगे, पहला कौन सा अक्ष है x अक्ष,
एक्स में भी दो प्रकार के होते हैं, एक्स माइनस और एक्स प्लस, एक्स माइनस और एक्स प्लस, और वाई प्लस और वाई माइनस। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपका मान अधिकतम कितने हैं, 9 है, अधिकतम 9 है या 5 है। तो अधिकतम 9 है तो 9 तक आपको मान लिखने हैं, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक लिख दे। इधर ये y माइनस का है तो माइनस के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, लिख दिया। आपके क्या यहाँ स्पेस अंतर आ सकता है क्योंकि वहाँ आपको ग्राफ देंगे तो फिक्स आ जाएगा। अब इधर देखो वापस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, -8 -9। ठीक है, ये x क्या है, माइनस वाला। अब ऊपर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चीज़ और समझेंगे, जो आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, या आपको याद रखना है पहला जो चतुर्थांश है यानी प्रथम चतुर्थांश है वो कौन सा, ये है। अब ये दोनों प्लस प्लस क्यों है, क्योंकि x का मान पहले आता है y का बाद में आता है। तो देखो x का प्लस है और y का भी प्लस है, इसलिए पहला जो खंड है, पहला पार्ट है वो क्या है, ये है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, माइनस प्लस। तीसरा पार्ट क्या है, माइनस माइनस। चौथा पार्ट क्या है, प्लस माइनस। ये आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थांश है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न ये पूछा गया है पहले बोर्ड में कि तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। 12 क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इसलिए पहले भी बताऊंगा। फिर आगे देखो अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो अपने मान क्या है, देखो पहला मान है आपके 1 और 5, दोनों प्लस के हैं, 1 और 5। x का मान 1 और y का मान 5, तो x का मान ये 1, y का मान 5, यहाँ पर ये आपने बिंदु लगा दिया। अब आगे देखो x का मान माइनस का 2 और y का मान 3 प्लस का, तो माइनस का 2 और प्लस का 3 कहाँ पर, यहाँ मिल रहे हैं, ये मैंने बिंदु लगा दिया। अब क्या करेंगे, मान लिख देंगे। जो आपका मान था क्या था, 2 और 3, ये 2 और 3 लिख दिए। यहाँ पर क्या था, 1 और 5, 1 और 5 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे, तो इनको मिला देंगे, ये मिला दिया। अब आप इसके ऊपर अपना ग्राफ लिख देंगे, जो भी आपका समीकरण था। अब इसके बाद देखो दूसरे वाले में 2 और 9 दोनों प्लस के हैं, 2 और 9, तो 2 ये हैं, 9 कहाँ है, ये, तो ये आप यहाँ बना लेंगे। अब आगे देखो 2 और 3 -2, देखो एक चीज समझिए, 2 और 3 दोनों सेम है क्योंकि प्रतिशत ही बन रहा है, पहले देख लिया। तो 2 और 3 कहाँ है, यहाँ पर, वही बनेगा। तो कहाँ से कट रहा है, ये यहाँ कट रहा, क्यों कि 2 और 3 सेम है दोनों में, एक मान सेम होगा तभी प्रतिशत। तो कट गए। अब आप यहाँ मान लिख देंगे, इसका भी क्या मान था, 2 और 9। अब आप इस पर क्या लिखते हैं, ग्राफ लिखते हैं। जैसे इसका समीकरण क्या था, ये वाला, तो इसका समीकरण लिखेंगे इसके ऊपर 2x - 3y + 13 = 0। इसी प्रकार इस पर आप समीकरण लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ग्राफ कर सकते हैं। 4 नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।